भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतां सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः
बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। सर्वानर्थस्य मूलम् उक्तं विषयाभिध्यानम् अथ इदानीं मोक्षकारणम् इदम् उच्यते। रागद्वेषवियुक्तैः रागश्च द्वेषश्च रागद्वेषौ तत्पुरस्सरा हि इन्द्रियाणां प्रवृत्तिः स्वाभाविकी तत्र यो मोक्षो भवति सताभ्यां वियुक्तैः श्रोत्रादिभिः इन्द्रियैः विषयान् अवर्जनीयान् चरन् उपलभमान आत्मवश्यैः आत्मनो वश्यानि वशीभूतानि तैः आत्मवश्यैः विधेयात्मा इच्छा तो विधेय आत्मा अंतःकरणं यस्य सः अयं प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादः प्रसन्नता स्वास्थ्यं। प्रसादे सति किं स्यात् इति उच्यते। प्रसादे सर्वदुःखानाम् आध्यात्मिकादीनां हानिः विनाशः अस्य यतेः उपजायते। किंच प्रसन्नचेतसः स्वस्थान्तःकरणस्य हि यस्मात् आशु शीघ्रं बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। आकाशम् इव परिसमन्तात् अवतिष्ठते आत्मस्वरूपेण एव निश्चली भवति इत्यर्थः। एवं प्रसन्नचेतसः अवस्थितबुद्धेः कृतकृत्यता यतः तस्मात् रागद्वेषवियुक्तैः इन्द्रियैः शास्त्र अविरुद्धेषु अवर्जनीयेषु युक्तः समाचरेत् इति वाक्यार्थः। आत्मा के विषय में बुद्धि की स्थिरता के प्रसंग में संयम की क्या भूमिका है उस पर भगवान प्रकाश डाल रहे हैं। तो 58वें श्लोक से ये प्रकरण आरंभ हुआ है संयम का और यह 59वें श्लोक तक चलेगा। तो 58वें से 68वें श्लोक तक लगभग 11
श्लोकों में तो संयम पर भगवान ने चर्चा करी है। यानी साधक जीवन की ही चर्चा है मुख्य रूप से। प्रश्न पूछा गया था स्थितप्रज्ञ के विषय में, लेकिन स्थितप्रज्ञ बनने की जो यात्रा है, उस यात्रा में जो पाथेय हैं, जो संयम रूपी साधन संपदा है, उसकी क्या महिमा है, तो उस पर भगवान चर्चा कर रहे हैं। इस बीच में प्रासंगिक रूप से एक चर्चा प्रभु जी के द्वारा की गई। यदि कोई स्थितप्रज्ञ के मार्ग पर चल रहा हो, लेकिन बीच में ही यदि डाइवर्जन हो जाए, थोड़ा सा रास्ता बदल जाए और वह आत्मध्यान करते करते विषय का ध्यान करने लगे, क्योंकि प्रभु जी ने ये बात कही है कि रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। माने विषय के प्रति जो रस बुद्धि है, वह जब तक परमात्म दर्शन न हो जाए तब तक पूरी तरह से खत्म नहीं होती है। इसका मतलब है कि वह रस बुद्धि संभव है कि साधक को साधना के पथ से विचलित करे। ये पूरी संभावना है। भगवान इस संभावना को मना नहीं करते हैं। इसलिए बड़े खुले शब्दों में प्रभु जी ने ये बात कह दिया, ये परम दृष्ट्वा निवर्तते। वो इसलिए क्योंकि अनादिकाल से विषय सुख की आदत है बुद्धि को, और बार बार विषय भोग से बुद्धि में जो संस्कार पड़े हैं, जो वासनाएं बनी हैं, वो बुद्धि को प्रेरित करती हैं। हमारे मन को बाहर के विषय तो प्रेरित करते ही हैं, लेकिन साथ ही हमारे जो संस्कार हैं वो भी प्रेरित करते हैं। तो कई बार हमारा जो विवेक है वह हमारे ही वासनाओं के सामने पराभूत होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है, और वो वासनाएं हमारी बुद्धि को, हमारे मन को विषयाभिमुखी बना देते हैं। तो इससे ये भी भगवान संकेत कर रहे हैं कि जब तक परमात्म दर्शन न हो जाए तब तक व्यक्ति को सतर्क रहने की आवश्यकता है, सतत सावधान रहने की आवश्यकता है। और इस बीच में यदि विषय ध्यान होने लगा तो फिर वह मने चढ़ा हुआ व्यक्ति, उसको बोलते हैं आरूढ़ पतित। एक व्यक्ति आरूढ़ हुआ है, एक मंजिल तक पहुंचा है, लेकिन उसकी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से वह पुनः जिन सोपानों के सहारे चढ़ा था, वही सोपान फिर उसको नहीं मिलते हैं। एक एक सोपान में चढ़ना तो उसमें मेहनत लगती है, लेकिन ऊपर के सोपान पर पहुंच करके यदि वो फिसल जाए तो फिसलने के बाद हर सोपान उसको चोट देता है। तो इसलिए जब तक कि वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा है तब तक कहीं भी फिसलन हो सकती है। इसको हमारे सभी शास्त्रों ने स्वीकार किया है। श्रुति में तो कहा गया क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथा। तो क्षुरे की धार है, माने थोड़ा सा भी बैलेंस नहीं बना तो वही धार उसके पैर को काट देगी। तो ये सारे जो शास्त्र के वाक्य हैं, ये इस बात का संकेत करते हैं कि व्यक्ति को कभी कभी अपने आप पर भरोसा हो जाता है, एक गलतफहमी हो जाती है, यानी अब तो हम इतने ऊपर उठ गए हैं, अब हमारा क्या हो सकता है।
तो शास्त्र ये संकेत करते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ऐसा न केवल सिद्धांत है, बल्कि इन सिद्धांतों के चरितार्थ रूप भी तो शास्त्रों में देखने को मिलते हैं। पुराणों में एक प्रसंग आता है सौभरी ऋषि का। सौभरी ऋषि हुए, वो सरोवर में जाकर के स्नान कर रहे थे और वहाँ सरोवर में मछलियों को उन्होंने विलास करते हुए देखा। कोई महामत्स्य था, वह अन्य मछलियों के साथ विलास कर रहा था और वो दृश्य उन्होंने देखा और उनके चित्त में विकार आ गया। और फिर वो अच्छे खासे साधक थे, साधना में काफी ऊंचाई तक बढ़े हुए थे, फिर से उनका अधोगमन हो गया। तो कोई पतित है यदि वो आरूढ़ होवे, ये तो स्वाभाविक है, ये होना चाहिए, लेकिन आरूढ़ का पतित होना ये घातक है। इसलिए पतित आरूढ़ ये व्यवस्था ठीक है, आरूढ़ पतित ये व्यवस्था ठीक नहीं है। बोलते हैं कि भगवान बोलते हैं विषय का ध्यान करते हुए, और विषय का ध्यान करते हुए इसमें एक बात और जोड़ लेना चाहिए, शोभन बुद्धि पूर्वक विषय का ध्यान हो रहा हो और उसमें शोभन बुद्धि हो। कि मैं जिस विषय का ध्यान कर रहा हूं ये तो बड़ी अच्छी चीज है, ये बड़ी सुखद चीज है। ये जो शोभन बुद्धि है, शोभनाध्यास पूर्वक जो विषय ध्यान है, उसकी अगली परिणति क्या होती है? बोले उससे संग हो जाता है। व्यापार की भाषा भी इसी तरह की चलती है, व्यापारिक जगत में भी इसी तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है। व्यापार में व्यापार जगत में एक सिद्धांत है, उसको बोलते हैं थियरी ऑफ एडॉप्शन। किसी चीज को व्यक्ति एडॉप्ट कैसे करता है, तो उसमें उसका पहला स्टेप है अवेयरनेस। सबसे पहले किसी चीज को यदि लाना है घर में, तो अगर हम उस चीज के विषय में जानते ही नहीं है तो लाएंगे कैसे? इसलिए प्रथम कार्य होता है अवेयरनेस। तो जितना व्यापार जगत है वो अपने प्रोडक्ट को दुनिया को बताने के लिए विज्ञापन का सहारा लेता है। ये विज्ञापन क्या करता है? एक चीज के प्रति दुनिया को अवेयर करता है। तो हम रास्ते में चल रहे हैं तो सामने एक होर्डिंग दिखाई दिया, तो उसमें एक चीज डिस्प्ले की गई है, एक प्रोडक्ट है, उसको दिखाया गया है। तो कल तक हम नहीं जानते थे कि दुनिया में ऐसी भी कोई चीज है, मार्केट में ऐसी भी कोई चीज है। तो उन्होंने अवेयर किया, हमको बताया कि ऐसी चीज है। अवेयरनेस के बाद जो अगला कदम है, माने विज्ञापन जो तंत्र है, वो भी एक कला है, बहुत बड़ी कला है। और दुनिया में भारतीय विज्ञापन को श्रेष्ठतम स्तर पर माना गया है। तो विज्ञापन कैसे करना है, क्यों करना है, इसका भी पूरा एक विज्ञान है, एक तंत्र है। तो एक वस्तु को पहले लोगों को बताना, लेकिन उसको इस तरीके से बताना कि व्यक्ति केवल उसके प्रति अवेयर ना हो, बल्कि उसमें उसका इंटरेस्ट जग जाए। अब एक चीज बनाई है, उसकी तस्वीर लगा दी सामने, तो ठीक है, आदमी ने जान लिया कि अच्छा एक चीज ऐसी बनी है, लेकिन उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना है, इस तरह से डिस्प्ले करना है कि उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हो। उसी की, अब देखिए ये तो व्यापार जगत की भाषा है, उसमें भी 6-7 स्टेप्स हैं, अंत में जाकर के फिर वो एडॉप्शन होता है। लेकिन उसके पहले अवेयरनेस है, फिर इंटरेस्ट है, फिर उसके बाद में आता है आदमी उसका परीक्षण करता है। परीक्षण के पहले का स्टेप है डिजायर। तो पहले हमने जाना उसको,
फिर उसके बाद उसमें रुचि पैदा हुई। रुचि पैदा होने के बाद फिर आदमी परीक्षण करता है। परीक्षण करने के बाद लगा कि नहीं, ये चीज़ तो ठीक है। आदमी पास पड़ोस के लोगों से पूछता है कि आपने ये चीज़ ली है क्या? अच्छा, ये बड़ी अच्छी गाड़ी अभी निकली है नई नई, तो जिन्होंने लिया होगा उनसे पूछते हैं कि भाई कैसी है, हो सकता है किसी दिन चढ़ के देख भी लें, कंफर्टेबल है। तो परीक्षण करता है। फिर उसके बाद में इच्छा जगती है, डिजायर, नहीं इसको तो लेना चाहिए। और विज्ञापन जगत सफल तब है जब वो ये कन्विंस कर दे देखने वाले को कि ये चीज तो तुम्हें लेना ही चाहिए, और ये इतनी अच्छी चीज है कि अगर ये चीज तुम्हारे घर में नहीं है तो तुम्हारे पास क्या है फिर? माने इस चीज के बिना तुम्हारा जीवन अधूरा है। जिस चीज को हम कल तक जानते ही नहीं थे, शायद उसकी जरूरत भी नहीं थी, लेकिन विज्ञापन की सफलता इस बात में है कि वो हमारे अंदर ये इच्छा पैदा कर दे, वाकई में इसमें सुख तो है और ये होता तो अच्छा होता। तो उसके बाद में फिर एफर्ट होता है, डिजायर के बाद में एफर्ट होता है, आदमी प्रयत्न करता है, फिर प्रयत्न के बाद उसको ले आता है। तो इस तरीके से ये दूसरे जगत की भाषा होगी। भगवान देखिए किस तरीके से बोलते हैं, बोले कि व्यक्ति एक विषय का ध्यान कर रहा है और दीर्घ काल तक ध्यान कर रहा है। ध्यायतः, ध्यायतः क्रिया जो है इसमें शत्रु प्रत्यय लगा हुआ है, माने दीर्घ काल तक सातत्य का संकेत कर रही है। अब थोड़ी देर के लिए ध्यान दिया, वहां से मन को हटा लिया, तो उससे कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन देर तक देखते रहे और शोभनाध्यास पूर्वक देखते रहे कि इसमें शोभनता है, इसमें कुछ अच्छापना है, तो इसका अगला परिणाम होगा संग। फिर चित्त में वो घर कर गए। अब अगर कोई साधक है तो वो पहले कदम में ही अपने आप को रोक लेगा। ध्यान के समय ही वो सजग हो जाएगा कि मैं जिस चीज का ध्यान कर रहा हूं वो मेरे साधना के मार्ग में अनुकूल चीज नहीं है, इसलिए मुझे तो इसको नजरअंदाज करना है। वो बार बार ध्यान में आएगी वो चीज, लेकिन अगर इसी जगह पर व्यक्ति सजग है तो बार बार ये विचार करेगा कि नहीं, इसको इग्नोर करना है, इसको छोड़ना है, इसको भूलना है। तो फिर वो संभल गया। अब कई बार ध्यान करना मजबूरी होती है, आदमी नहीं चाहता है तब भी ध्यान जाता है। ऐसा थोड़ी कि जिस दिन संकल्प लिया कि नहीं आज से इसका ध्यान नहीं करेंगे, उस दिन से बंद हो गया ध्यान। संकल्प होने के बावजूद ध्यान जाता है, और ध्यान इसलिए भी जाता है क्योंकि हमने जिस चीज को ध्येय के रूप में चुना है उस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि जिसको हमने ध्येय के रूप में चुना, अगर उस पर ज्यादा ध्यान देते और उसमें रस पैदा होने लगता तो फिर जो निकृष्ट चीजें हैं उनके प्रति रस बुद्धि स्वतः ही शिथिल होती। तो उत्कृष्ट वस्तु के प्रति रस भाव पैदा नहीं हुआ, निकृष्ट वस्तु के प्रति रस भाव जाग रहा है और हम उसको नजरअंदाज करना चाहते हैं। तो फिर हमारे भीतर एक संघर्ष का वातावरण बनता है, अंदर संघर्ष शुरू होता है। एक तरफ विवेक कहता है कि इसका ध्यान नहीं करना है, दूसरी तरफ विवेक कहता है कि ये जो अभीष्ट विषय है इसका ध्यान करना है। तो जिसको अभीष्ट के रूप में हमने चुना है उसमें अभी रस बुद्धि नहीं जगी,
और जिसको छोड़ना चाहते हैं उसमें नैसर्गिक रूप से रस बुद्धि जगी हुई है। यहां पर एक आंतरिक संघर्ष होता है और यह संघर्ष होना चाहिए। इसी को साधक बोलते हैं। साधक माने जो अपने आप को साध रहा है, वो सिद्ध नहीं है, अपने आप को साध रहा है। तो जिस समय साध रहा है उस समय उसको संघर्ष करना पड़ता है, अपने आप के साथ लड़ना पड़ता है। लेकिन वो लड़ाई लड़े, आखिर साधना और क्या है, तपस्या और क्या है? ये आंतरिक तपस्या है और इसकी जब सफलता मिलती है तो बड़ी ऊंची सफलता मिलती है। लेकिन इसी जगह पर यदि उसने हथियार डाल दिए तो फिर वो आरूढ़ होने के विषय में सोचना ही छोड़ दे। लेकिन जिस समय पर हमारे ही भीतर दो स्थितियां बनी हों, एक निकृष्ट के प्रति रसबुद्धि है जो बार बार हमें उत्तेजित कर रही है, दूसरी तरफ उत्कृष्ट के प्रति हमने निर्णय ले रखा है जहां अभी रसबुद्धि नहीं पैदा हुई है, तो इन दोनों ही निर्णयों के बीच संघर्ष होता है। और अब इसमें देखना है जीतता कौन है। अगर हमारा विवेक जीत गया तो आत्मबल बढ़ेगा, और यदि हमारी वासना जीत गई तो हम उतने ही कमजोर होते जाएंगे। प्रथम तो यहां पर माने एक संभावना दिखती है जहां पर कि हम अपने आप को सतर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर यहां लापरवाही हो गई तो फिर अगला जो कदम है संग। संग माने अब उस चीज का चित्त में वास हो गया, चित्त में अब उसने अपनी जगह बना ली। पहले तो केवल ध्यान हो रहा था, लेकिन अब उसका जो परिणाम हुआ वो ये हुआ कि चित्त में उसने अपना घर बना लिया। अच्छा, यहां पर भी व्यक्ति अपने आप को सजग कर सकता है। घर बना लिया तो हम उसको घर से निकाल भी सकते हैं। वही हमारा घर है, अगर हम चाहें कि हम इसको अपने घर में नहीं रखेंगे तो जिद करेगा, रहने की कोशिश करेगा। भाई एक तो एक चीज है कि हमने दरवाजा ही बंद कर दिया, अंदर आएगा ही नहीं, तो फिर समस्या ही खत्म हो गई। दरवाजा बंद कर दिया मैंने ध्यान के स्तर पर ही हमने अपने आप को रोक लिया। लेकिन कभी कभी हमारी वासनाएं होती हैं जो दरवाजा बंद नहीं करने देती हैं, उन दरवाजा खोल दिया हमने। पहली गलती तो यहां हो गई, लेकिन घर में आ गया, बैठ गया, संग हो गया, तब भी अभी उसके पास में ये स्वातंत्र्य है कि वो उसको घर से निकाल दे। ये स्वतंत्रता उसके पास में है। उसमें थोड़ा सा बल लगेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी। अरे चित्त में ये जो विषय बस गया है ये तो व्यवधान डालेगा, ये साधक नहीं है, बाधक है। तो फिर वो अपने आप के साथ में संघर्ष करते हुए धीरे धीरे करके उससे उपराम हो सकता है, निकल सकता है। हालांकि उसमें वक्त लगेगा, लेकिन यह जो संग है, अगर यह संग इच्छा के रूप में परिणत हो गया तो फिर मुश्किल है। इच्छा माने क्या? जब हमारी बुद्धि ने यह निर्णय ले लिया कि इसको तो घर में रहना चाहिए, इच्छा वो चीज है जो जब तक पूरी ना हो जाए तब तक खत्म नहीं होती है। भगवान भाष्यकार क्या बोलते हैं? संगह, संगह का अर्थ तो करते हैं प्रीति ही, लेकिन संगात संजायते काम। संग के बाद जब काम के स्तर पर पहुंच गया, काम माने अब उसकी इच्छा जाग गई, तो देखिए काम के लिए क्या अर्थ करते हैं? कामः तृष्णा। अब यहां से खतरा बहुत बढ़ गया। तृष्णा माने प्यास,
प्यास उसको बोलते हैं जो बिना जल पिए पूरी ना हो। तो अब यदि तो वो जो विषय था जिसका ध्यान हुआ था और फिर जिसका संग हुआ है, अगर अब उसकी इच्छा जग गई तो यहां से फिर साधक को स्वयं को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहां से फिर यदि कोई सहारा है तो वो सहारा है यदि हमारा कोई बड़ा है, हम किसी बड़े के संग में हैं, उसका भय है, कोई मर्यादा है, तो संभल जाए तो संभल जाए, अन्यथा तो मुश्किल है। इच्छा माने बुद्धि ने कह दिया ना कि ये तो ठीक है, ये तो मिलना चाहिए। जब तक संग था तब तक संकल्प की स्थिति थी, लेकिन वह संकल्प जब इच्छा का रूप धारण कर ले, वो चाहत बन जाए, तो चाहे भले वो गलत होवे, चाहे भले वो निषिद्ध हो, निषिद्ध होने के बावजूद हमारी बुद्धि ये निर्णय ले लेती है कि नहीं ये तो चाहिए। एक तरफ बुद्धि को मालूम भी है कि यह है निषिद्ध, लेकिन साथ ही साथ वही बुद्धि ये निर्णय ले लेती है चाहिए। अब चाहिए तो फिर उसके लिए आदमी प्रयत्न करेगा, अपनी अफोर्डेबिलिटी देखेगा, ये देखेगा कि मेरे पास में सामर्थ्य है कि नहीं, मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। फिर अफोर्ड करने के लिए वो प्रयत्न करेगा, एफर्ट होगा, और फिर अगर अपने प्रयत्न में सफल रहा तो उसको ले आएगा। ये तो एक व्यापार जगत की भाषा हो गई। लेकिन साधक के जीवन में एक दूसरा जो पहलू देखने को मिलता है वो ये मिलता है कि उसमें कोई व्यवधान डालेगा। अगर तो वह उसके जीवन के लिए उचित नहीं है तो उसमें शास्त्र व्यवधान डालेगा, उसमें हमारे बड़े व्यवधान डालेंगे, माता पिता व्यवधान डालेंगे। अब यदि तो कोई व्यवधान डाले तो उसके प्रति क्रोध का जन्म होगा। क्रोध क्यों जन्म लेता है? क्रोध इसलिए जन्म लेता है क्योंकि हमने जिस चीज को पाने का निर्णय लिया है वो निर्णय सही है। ये हमारी बुद्धि कहती है कि ये निर्णय सही है, और मेरी बुद्धि ने जिसको सही ठहराया है आप उसको क्यों गलत ठहरा रहे हो? क्रोध यहां से जन्म लेता है। और जिसको हमारी बुद्धि ने सही ठहराया है, अगर उसको पाने की दिशा में ही हम चलते रहें, कोई व्यवधान ना आवे, तो फिर उसका अगला परिणाम होगा लोभ। अगर वो चीज मिल जाए और वो सुख देती रहे तो उसका लोभ बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर ना मिले और अंदर से उसकी चाहत है, तो ना मिलने में जो कारण बनेगा, जो व्यवधान बनेगा, फिर उसके साथ में हमारा संघर्ष होता है। उस संघर्ष ही क्रोध है। तो आप विचार करके देखना, ये चीज केवल विषय के साथ में नहीं है। अब इन विचारों को थोड़ा सा और व्यापक कर लेना चाहिए। मान लीजिए कि हमारे अंदर ये कामना हो गई, केवल विषय की कामना की क्यों चर्चा करें, ऊंची कामनाओं की भी चर्चा करते हैं। हमारे अंदर ये कामना हो गई कि हमको सत्संग में जाना है, ठीक, आखिर ये भी तो कामना ही है। और सत्संग में जाने की कामना हो गई और कोई व्यवधान डाले तो उसके ऊपर भी क्रोध आएगा। लेकिन ये समीकरण ऐसा ही है, व्यवस्था ऐसी ही है। इसको विषय के साथ भी जोड़ करके देख लें, अध्यात्म के साथ भी जोड़ करके देख लें। अब मन में संकल्प आ गया कि हमको साधना के मार्ग पर जाना है, भगवत भक्ति के मार्ग पर जाना है, ये कामना है, इच्छा है, और इस इच्छा में कोई बाधक बने तो उस पर क्रोध आएगा। वहां तक तो ठीक है, लेकिन यदि निकृष्ट विषय की कामना हुई हो,
और उसमें कोई बाधक बने तो उसके ऊपर जो क्रोध आता है वो क्रोध फिर उसके विवेक पर हावी होने लगता है। तो क्रोध का फिर अगला परिणाम क्या है? क्रोधाद भवति सम्मोहः। अब ये क्रोध का बड़ा विकृत रूप है। माने आप देखिए यहां तक भी, हालांकि इच्छा के स्टेप से ही अपने आप को संभालना मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर कोई शरणागत है, कोई मर्यादा में रहता है, माने मर्यादित रहने का अभ्यास है अगर किसी का, हमने दम के प्रसंग में चर्चा करी थी कि अगर किसी का मर्यादा में रहने का अभ्यास है तो क्रोध आने पर भी वह क्रोध को प्रकट नहीं करेगा। कोई बड़े हैं उनके प्रति क्रोध आ गया, लेकिन अगर वाणी में संयम है और उसका मर्यादित रहने का अभ्यास है तो भीतर क्रोध आने के बावजूद वो उनके सामने जाकर के प्रकट नहीं करेगा। और किसी का मर्यादा में रहने का अभ्यास ना हो तो बस एक क्षण के लिए भी क्रोध आया तुरंत ही प्रकट हो जाएगा। और ये क्रोध फिर उसके अंदर ये सम्मोह पैदा कर देता है, माने ये विवेक करने में वो असमर्थ हो जाता है कि अगर ये मुझसे बड़े हैं, मुझसे ज्यादा विवेकी हैं, तो चाहे भले मेरा निर्णय इनके निर्णय के विरुद्ध हो, लेकिन फिर भी इन्हीं का निर्णय सर्वोपरि होगा। ये हमारी बुद्धि समझ पाने में असमर्थ हो जाती है। इसको बोलते हैं सम्मोह। सम्मोह का अर्थ क्या करते हैं भगवान भाष्यकार? बोले अविवेकः कार्याकार्य विषयः। तो इस समय मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा निर्णय लेने में बुद्धि असमर्थ हो गई, और उसको जो नहीं करना चाहिए उसमें भी प्रवृत्ति हो जाती है। भगवान भाष्यकार बोलते हैं कि इसका जो सबसे कुरूप रूप है वो है गुरुम अपि आक्रोशति। ये सबसे घृणित, सबसे कुरूप रूप है इसका, क्रोध का, कि जो सर्वाधिक सुहृत है, जो सबसे ज्यादा हमारे प्रति कल्याण की चिंता करता होगा, उसके ऊपर भी क्रोध प्रकट होने लगा। ये सम्मोह है। और करते समय वो स्वयं भी, माने ये आप देखिए क्रोध किस तरह से आवरण डालता है कि उस समय पर उसको लगता है कि मैं सही कर रहा हूं। ऐसी विपरीत बुद्धि हो गई, उसको लगता है कि मैं सही कर रहा हूं। अरे कम से कम ये भी बुद्धि बनी हो कि नहीं, मैं कर रहा हूं, मजबूरी में कर रहा हूं, अपनी वासना से वशीभूत होकर कर रहा हूं, क्रोध के वशीभूत होकर कर रहा हूं, लेकिन कर गलत रहा हूं। अगर ये विवेक बना रहे तो फिर भी बात संभल जाएगी। लेकिन वो गलत कर रहा हो और उसको ये लग रहा हो कि नहीं मैं तो ठीक ही कर रहा हूं। अब ये तो फिर घातक स्थिति हो गई। और देखिए वही व्यक्ति जब शांत होता है फिर उसी घटना पर पुनर्विचार करता है तो उसको ही अपने ऊपर ग्लानि होती है कि मैंने ऐसा व्यवहार किया। लेकिन जिस समय सम्मोह की स्थिति बन गई थी उस समय कर दिया। इसलिए क्रोध के लिए कई बार ऐसी बातें कही जाती हैं कि यदि क्रोध आया है तो उसको अभिव्यक्त करने के लिए थोड़ा सा डिले किया जाए। हालांकि उस समय पर यह बात भी समझ में कहां आती है, लेकिन समझ में यदि आ जाए तो ये निर्णय होवे, दीवार में कहीं लिख करके रख ले सामने ही, दरवाजे पर लिख के रख ले, जिस दरवाजे से जाना हो लड़ने के लिए उसी दरवाजे पर लिख के रख ले कि आज क्रोध आए तो कल लड़ना। अगले दिन तक ठंडा हो गया। ठंडा हो गया माने उसका जो पूर्व श्रुत विवेक था वो जाग गया।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्रोधात् भवति सम्मोहः, और इस सम्मोह का फिर अगला जो दुष्परिणाम है वो है स्मृति विभ्रमा। स्मृति विभ्रमा का अर्थ करते हैं, वो सुंदर अर्थ किया है भगवान भाष्यकार जी ने। बोलते हैं शास्त्र आचार्य उपदेशाहित संस्कार जनितायाः स्मृतेः स्यात्। माने हमारे अंदर जो शास्त्र और आचार्य से हमने विचारों को सुना है, सत्संग सुना है, उस सत्संग के हमारे भीतर संस्कार पड़े हैं। स्मृति तो संस्कार जन्य ही होती है ना, तो हमारे भीतर सत्संग के संस्कार पड़े, तो हमने सुना कि हमको ऐसा आचरण करना चाहिए, ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए, ऐसी बात बोलनी चाहिए, ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। तो हित अहित का, अच्छे बुरे का, विहित निषिद्ध का विवेक हमने किया है सत्संग में, और उस विवेक के हमारे भीतर संस्कार भी पड़े। लेकिन सम्मोह के बाद ये जो स्मृति विभ्रम है, ये वो धरातल है जहां पर कि वो हमारी स्मृति जरूरत पड़ने पर भी प्रकट नहीं होती है। क्या बोलते हैं? विभ्रमः भ्रंशः, माने स्मृति उत्पत्ति निमित्त प्राप्तौ, स्मृति के उत्पन्न होने का निमित्त प्राप्त हो। स्मृति के उत्पन्न होने का निमित्त प्राप्त हो माने हमारे सामने कोई बड़ा हो और वो हमें याद दिलाने की कोशिश करे कि तुमने तो पहले ऐसा विवेक किया था, तुम्हारे अंदर तो पहले ऐसी समझ बनी थी। तो जो पूर्व श्रुत था उसके स्मृति का निमित्त हमारे सामने उपस्थित हो, लेकिन स्मृति का निमित्त उपस्थित होने पर भी महाराज वो स्मृति आती नहीं है। अब चित्त का इतना बुरा परिणाम हो गया, इतने बुरे धरातल पर पहुंच गया कि अब सामने निमित्त प्राप्त है, वो हमारे पूर्व ज्ञान को याद दिलाने की कोशिश की जा रही है, हमारे पूर्व निर्णयों को याद दिलाने की कोशिश की जा रही है। इसके बावजूद अनुत्पत्ति ही, ये वाक्य है, स्मृति उत्पत्ति निमित्त प्राप्तो, हमारे अंदर वह चेतना जाग जाए, वह स्मृति जाग जाए, ऐसा निमित्त उपलब्ध है, लेकिन अनुत्पत्ति, स्मृति नहीं जाग रही है। ये तो बड़ी घातक स्थिति होगी। और जब अच्छे बुरे की स्मृति ही नहीं जाग रही है तो फिर स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः। बुद्धिनाशः क्या है? तो बोलते हैं कार्याकार्य विषय विवेक अयोग्यता अंतःकरणस्य, माने कार्य और अकार्य, कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में जो विवेक होना चाहिए, उस विवेक की अयोग्यता हो गई अंतःकरण में। और अब वो कर तो रहा है, लेकिन वो निर्णय नहीं ले पा रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ कि बुरा कर रहा हूँ। अपने कर्तव्य और अकर्तव्य के प्रति निर्णय करने में बुद्धि असमर्थ हो गई, और बुद्धि यदि इसमें असमर्थ हो जाए तो फिर मनुष्य की मनुष्यता ही खत्म हो गई, उसकी पहचान ही खत्म हो गई। मनुष्य की पहचान ही इस बात में है कि वह अच्छे बुरे का निर्णय ले सके। तो बोलते हैं बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, नाश हो गया। नाश हो गया माने क्या? बोले तावत एव ही पुरुषो यावद अंतःकरणम तदीयम कार्याकार्य विषय योग्यम तद अयोग्यत्वे नष्ट एव पुरुषो भवति। तो बुद्धि एक बार कार्य और अकार्य का निर्णय में लेने में असमर्थ हो गई, तो यह असमर्थता ही मानो कि उस व्यक्ति का नाश है। बोलते हैं अतः तस्य अंतःकरणस्य बुद्धेः नाशात् प्रणश्यति। प्रणश्यति माने पुरुषार्थ अयोग्यो भवति इत्यर्थ। नष्ट हो जाने का भी यहाँ पर बिल्कुल सुनिश्चित अर्थ है।
बोलते हैं पुरुषार्थ अयोग्यो भवति। पुरुषार्थ अयोग्य भवति माने वो व्यक्ति श्रेष्ठतम वस्तु को डिजर्व करता था किसी समय। पुरुषार्थ अयोग्य भवति को समझना, कोई एक वक्त था जब वह शास्त्र और आचार्य के द्वारा उपदिष्ट होकर के, विवेकवान होकर के श्रेष्ठतम उपलब्धि को वो डिजर्व करता था। लेकिन इस स्थिति में पहुंच जाने के बाद अब वह उस वस्तु के अयोग्य हो गया। यह पुरुष का जो अर्थ है, पुरुष का जो अभीष्ट वस्तु है, श्रेष्ठतम वस्तु जो उसको चाहिए, और वो उसके योग्य भी बन गया था। लेकिन जो इस क्रम में चल पड़ा, विषयाभिमुखी हुआ, फिर उसकी इच्छा जाग गई, फिर उस पर क्रोध आ गया, फिर सम्मोह हो गया, फिर स्मृति विभ्रम हो गया, स्मृति नाश हो गया। इस मार्ग पर चल पड़ने पर वही व्यक्ति अब उस श्रेष्ठतम उपलब्धि को पाने से अयोग्य ठहरा दिया गया। उसको कह दिया गया कि अब ये व्यक्ति डिजर्व नहीं करता है, अयोग्यो भवति। ये स्थिति है। आप सोचिए महाराज, ये विषय ध्यान तो कहाँ तक ले जा सकता है व्यक्ति को। भगवान ये चर्चा क्यों कर रहे हैं? स्थित प्रज्ञ के प्रकरण में इस विषय पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? इस विषय पर चर्चा स्थित प्रज्ञ के लिए नहीं कर रहे हैं। जो स्थित प्रज्ञ हो गया उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। जो एक बार ज्ञान के उस स्थिति तक पहुंच गया है, फिर वो योग रतो वा भोग रतो वा संगरतो वा संगविहीना यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव। इसलिए उसका कुछ नहीं बिगड़ना है। ये चर्चा तो हो रही है हम आपके लिए, साधकों के लिए, जिसको श्रवण काल में प्रज्ञा प्राप्त भी हुई है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई तो वह वंचित हो सकता है उसकी स्थिरता से। तो भगवान उसको करना क्या चाहिए, माने साधक की सावधानी क्या है? तो पुनः आगे 2 श्लोक भगवान देते हैं। ये दोनों श्लोकों को भी साथ साथ ही पढ़ना चाहिए, 64वां और 65वां श्लोक, ये दोनों एक साथ ही हैं। और ये जो 2 श्लोक हैं ये संयम की प्रक्रिया, जो पूर्व के 2 श्लोक थे वो पतन की प्रक्रिया थी। अब जो आगे के 2 श्लोक हैं ये संयम की प्रक्रिया है। संयम किस तरह से होना चाहिए और उसमें उत्थान कैसे होता है, उस उत्थान की प्रक्रिया का भगवान निरूपण करते हैं। देखिए, बोलते हैं, बोले कि माने किसी व्यक्ति के मन में ये भाव आ सकता है कि भगवान ये विषय का ध्यान करना तो फिर बहुत खतरनाक चीज़ है, तो मैं तो विषय का ध्यान नहीं करूँगा। बोले ठीक है, लेकिन विषय के साथ व्यवहार तो करना पड़ेगा। माने विषय का ध्यान नहीं करूं का मतलब क्या आप ये कह रहे हो कि नेत्र भी बंद कर लो, कानों को भी बंद कर लो, माने सभी ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों को उनके कार्यों से निवृत्त कर दो? अगर ऐसा उपदेश दिया जाए तो ये तो बहुत व्यावहारिक नहीं दिखाई देता है। अब ये तो माने व्यक्ति फंस गया कि अगर विषय में रमण करे तो पतन की संभावना दिखाई देती है, और समस्त इंद्रियों को विषयों से उपराम कर ले तो बहुत लंबे समय तक रह नहीं सकता है वो। और उसको लोगों को देखना भी पड़ेगा, लोगों के साथ व्यवहार भी करना पड़ेगा,
किसी को सुनाना पड़ेगा, किसी की सुनना पड़ेगा, तो इंद्रियक व्यवहार तो होना ही पड़ेगा। तो अब इसमें कोई व्यवस्था नहीं दिखाई देती है। भगवान क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं देखो भाई, पहली बात तो ये है कि मैं जिसको उपदेश कर रहा हूं उसको मैं समझदार व्यक्ति समझता हूं। ध्यान देना, भगवान का जो वक्तव्य है, माने आदमी किसको एड्रेस कर रहा है उसको भी ध्यान में रख के बातें की जाती है ना। अब यहां पर हम जो बातें कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि इतनी ही गंभीर बात हम समाज में भी करें, या किसी गांव में जाकर के उपदेश कर रहे हों तो वहां भी इसी धरातल की बात हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो आदमी जिसको एड्रेस कर रहा है, जिसको बता रहा है, उसका धरातल क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए ये बात की जाती है। तो आगे भगवान जब चर्चा कर रहे हैं तो भगवान ये समझ के चलते हैं कि मैं उसको उपदेश कर रहा हूं जो थोड़ा समझदार है। तो बोलते हैं ऐसा करो, इंद्रियों को उनके चारागाह में चरने दो। विषयान इंद्रियैहि चरन्न, विषयों में इंद्रियों का विचरण होवे। बोले तो इसमें खतरा तो है? बोले नहीं नहीं, खतरा तब होगा जब जिन विषयों में इंद्रियां विचरण कर रही हैं उन विषयों के प्रति राग या द्वेष होवे। राग द्वेष पूर्वक यदि विषय में विचरण हो रहा है तो फिर वो पतन का हेतु बनेगा। तो भगवान क्या बोलते हैं? राग द्वेष वियुक्त ही, राग द्वेष से इंद्रियों को वियुक्त कर लो। राग द्वेष से जुदा कर दो इंद्रियों को। वियुक्त कर, युक्त माने होता है जोड़ देना, वियुक्त माने छुड़ा देना। तो इंद्रिय विषय में विचरण करे, लेकिन विचरण करते समय वह राग और द्वेष से मुक्त होवे। यदि राग और द्वेष से मुक्त होकर के इंद्रिय विषय के साथ व्यवहार करती है तो ऐसे व्यक्ति को भगवान एक संज्ञा देते हैं विधेय आत्मा। जो ऐसा करने में समर्थ है उसकी एक संज्ञा है, भगवान एक नाम देते हैं उसको। बोले आज से तुम्हारा नामकरण करते हैं, तुम विधेय आत्मा हो। अच्छा, वो विषय में विचरण कर रहा हो लेकिन उसमें राग द्वेष ना हो, भगवान ये बात बोलते हैं। लेकिन भगवान आगे जाकर के बोलेंगे कि इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ। ये आगे भगवान बोलेंगे। बोले देखो भाई, बात ऐसी है, इंद्रिय का इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष अवश्यमेव होता ही है, व्यवस्थित हो। तो भगवान आप तो बड़ी विरोधाभासी बातें बोल रहे हो। देखिए, राग द्वेष का जो आरंभिक रूप होता है वो है पसंद नापसंद। ये जो पसंद नापसंद है,
ये तो हर व्यक्ति के भीतर रहती ही रहती है। माने कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मैं हर प्रकार का भोजन पसंद करता हूं। मैं हर प्रकार की गंध पसंद करता हूं। जहां दुर्गंध होती है वहां से भागते क्यों? आगे गंध तो गंध ही है ना, घ्राण इंद्री का विषय है। हर प्रकार का स्पर्श पसंद करता हूं, तो कांटा चुभाओ फिर, वो भी एक तरह का स्पर्श है। हर तरह का रूप पसंद करता हूं, ये तो कोई नहीं कह सकता है। राग द्वेष का जो आरंभिक रूप होता है वो होता है पसंद नापसंद। तो हर व्यक्ति के भीतर नैसर्गिक रूप से, नैसर्गिक माने वो भी अभ्यास जन्य है, वो भी कोई ऐसा नहीं कि जन्म से लेकर के आए हैं हम, वो भी अभ्यास जन्य ही है, पसंद नापसंद भी। अब एक तरह का भोजन करने का अभ्यास हुआ बचपन में, तो अब वही टेस्ट अच्छा लगता है। तो पसंद नापसंद तो ये अभ्यास से धीरे धीरे करके बन जाती है, जाने या अनजाने में। आपको क्या बताएं, वस्त्र पहनने का ढंग भी बन जाता है, वो भी पसंद नापसंद में शामिल हो गया। तो जब पसंद नापसंद की बात आती है तो भगवान कहते हैं कि इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थित हो। यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये जो पसंद नापसंद है ये हमारे कर्म का प्रायोजक नहीं बनना चाहिए। इस बात को ध्यान से समझना। इस 64वें श्लोक के प्रसंग में भगवान जब कह रहे हैं राग द्वेष वियुक्त ही इंद्रिय ही विषयान इंद्रिय ही चरन्न, तो यहां क्या कह रहे हैं भगवान कि हमारे प्रवृत्ति का नियामक हमारी पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पसंद नापसंद पूर्वक जो प्रवृत्ति होती है वो हमसे अन्याय अवश्य में वो करवाती है। जो चीज पसंद की होगी चाहे भले वो गलत होवे, लेकिन हम पसंद करते हैं तो हम उसके फेवर में काम करेंगे, और जो पसंद की नहीं होगी चाहे भले वो सही हो, लेकिन हम उसके खिलाफ काम करेंगे। तो हमारे प्रवृत्ति का नियामक पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए। पसंद नापसंद अपनी जगह पर रहेगी, लेकिन यदि यह कार्य मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी यदि मेरा कर्तव्य है यह, तो मुझे ये करना है पसंद नहीं होने के बावजूद। अब आदमी यदि पसंद नापसंद के अनुसार ही जीवन जिए तो फिर वो इच्छा परायण व्यक्ति है, कर्तव्य परायण नहीं। ये तो चर्चा हुई है ना, पीछे कई बार चर्चा हुई है। हाँ जी, इस काम में हमारी इच्छा नहीं है तो नहीं करते हैं, इस काम में हमारी इच्छा है, तब जो काम देने वाला है, जो मालिक है, उसको जाकर के बताएंगे कि देखो भाई आप हमें ये काम नहीं देना। क्यों? क्योंकि ये हमारी रुचि का नहीं है। ये काम देना, ये हमारी रुचि का है। तो फिर ये तो माने फरमाइशी प्रोग्राम हो गया। आप समझते हैं ना फरमाइशी। फिर उसमें जो मालिक है उसके निर्णय का तो कोई मूल्य ही नहीं है। तो हम अपनी इच्छा की गुलामी करते हुए जीते हैं, अपने पसंद नापसंद के अनुसार हमारा निर्णय है। भगवान क्या कहते हैं, पसंद नापसंद रहेगी अपनी जगह पर, लेकिन व्यवहार करते समय पसंद नापसंद का ध्यान नहीं है, उसको ध्यान किसका है? कर्तव्य का। ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती है, आखिर आदमी मजबूर होकर के करता है ना।
अब किसी को डायबिटीज हो जाए तो इसका मतलब ऐसा थोड़ा हो कि उसको करेला अच्छा लगने लगा। अब पहले से अच्छा लगता हो तो अलग बात है लेकिन अगर उसको अच्छा नहीं भी लगता है तो अच्छा नहीं लगने के बावजूद उसको लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब वहां पसंद नापसंद मैटर नहीं करती है, वहां कर्तव्य मैटर करता है। तो मजबूरी में तो आदमी बहुत सारी चीजें करता ही है पसंद नहीं होने पर भी, और बहुत सारी चीजों को छोड़ता है पसंद होने पर भी। तो कोई कर्तव्य परायण व्यक्ति यदि हो गया तो वो फिर कर्तव्य को सामने रखता है, अपनी पसंद नापसंद को नहीं। नहीं तो महाराज एक जगह पर गए साधना करने के लिए और वहां हमारी पसंद का भोजन नहीं मिल रहा है, तो हाँ बोले सत्संग तो अच्छा होता है लेकिन क्या भोजन हमारे अनुकूल का नहीं है, तो क्या करें? बोले जहां अनुकूल का भोजन होगा वहां चलते हैं। तो ऐसे मत समझना कि हम कोई ख्याल से कोई बात बोल रहे हैं, ये सब प्रमाण हमारे सामने ये सब प्रमाणों के आधार पर बातें बोली जा रही हैं। तो कोर्स के आरंभ में अनेक ऐसे हमारे परम विरक्त साधक आए और बोले नहीं सत्संग तो बहुत अच्छा है लेकिन क्या बताएं भोजन तो पसंद महत्वपूर्ण होगी। तो वर्ण किसका किया है आपने? भोजन का, वातावरण का, वस्त्र का, या साधना का, सत्संग का? भगवान ये कह रहे हैं कि इंद्रियों का विषय के प्रति व्यवहार होगा, हालांकि उसमें भी एक मर्यादा रखने की जरूरत है। भगवान ये नहीं कहने कि आप छोड़ दो, खुला छोड़ दो, उसमें एक मर्यादा होगी, लेकिन पूरी तरीके से अपने आप को बांध के भी नहीं रह सकते हो, व्यवहार करना पड़ेगा। व्यवहार करते समय हमारी जो लाइकिंग डिसलाइकिंग है वो डोमिनेटिंग पोजीशन पर ना हो, वो हमारे ऊपर हावी ना हो जाए। तो अगर ऐसा सावधान रह करके व्यक्ति व्यवहार करता है और ये तो बहुत ही अच्छी स्थिति हो जाए अगर पसंद नापसंद के ही ऊपर उठ गया हो कोई, ये तो श्रेष्ठतम उपलब्धि यही है। लेकिन यदि कदाचित ऐसा नहीं भी हो पाता है तो अब हम ये दावा तो नहीं कर सकते हैं कि हम जिन लोगों के बीच में रहेंगे हर व्यक्ति हमारे पसंद का होगा। ऐसा कोई दावा कैसे कर सकता है? इसके बावजूद यदि कर्तव्य ये कहता है कि उनके साथ रहना है तो कर्तव्य को ऊपर रखते हुए हम व्यवहार करते हैं। और जब कर्तव्य से ऊपर फिर भगवत बुद्धि है तो आप जानते हो कि प्रभु इच्छा ऐसी है। आप देखिए हमारे कई दक्षिण भारत के महापुरुष हुए, संत हुए, जिन्होंने अपना साधना का अधिकतम समय बल्कि पूरा समय ही उत्तर भारत में, उत्तराखंड में व्यतीत किया। ऐसा जरूरी तो नहीं है उनके अनुकूल भोजन मिलता रहा होगा, तो उनके अनुकूल वातावरण रहा होगा, लेकिन फिर भी वहां तो अब यदि हमेशा पसंद नापसंद ही सामने रहे तब तो किसी भी वातावरण में रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो समर्थ हो गया कर्तव्य परायणता में, वो फिर व्यवहार करता है, लेकिन व्यवहार करते समय वो फिर कहीं चिपकता नहीं है।
आप धौलाधार के सौंदर्य को देखते हो, हमको लगता नहीं कि आप में से किसी ने राग किया होगा उसे। अच्छा तो लगता है, लेकिन अच्छा लगने का मतलब ये तो नहीं कि राग हो जाए। बोले इस धौलाधार से मुझे बड़ा राग हो गया है। अच्छा जी, तो वहीं जाकर के रहो फिर। तो अच्छा लगना और उससे राग हो जाना, ये फिर दोनों अलग बातें हो गई। और किसी चीज का अच्छा नहीं लगना और उससे द्वेष होना, ये भी दोनों अलग बातें हो गई। तो अच्छा लगने को राग के स्तर पर मत पहुंचने दो, अच्छा नहीं लगने को द्वेष के स्तर पर मत पहुंचने दो। देखिए, भगवान भाष्यकार की पंक्ति देखते हैं, बड़ी व्यावहारिक बात करते हैं भगवान भाष्यकार। रागद्वेष वियुक्त ही रागश्च द्वेषश्च रागद्वेषौ। अब आगे की पंक्ति देखना, बोले तत्पुरस्सरा ही इंद्रियाणाम प्रवृत्ति स्वाभाविकी। रागद्वेष से प्रेरित होकर के इंद्रियों की प्रवृत्ति बिल्कुल स्वाभाविक है, ये कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। लेकिन तत्र यह मुमुक्षु भवति, ये तो स्वाभाविक बात हो गई कि विषय के साथ जो इंद्रिय का व्यवहार होगा उसमें पसंद नापसंद की व्यवस्था रहेगी। अब ये तो केवल उसी धरातल पर जीने वाला व्यक्ति नहीं है ना, यह मुमुक्षु भवति। भगवान भाष्यकार क्या बोलते हैं, तत्र यह मुमुक्षु भवति सताभ्याम वियुक्तैहि श्रोत्रादिभिः इंद्रियैहि। तो जो मुमुक्षु है वो फिर रागद्वेष से प्रेरित होना छोड़ दिया, उन्हें पसंद नापसंद से प्रेरित होना छोड़ दिया। ये तो महाराज बिल्कुल ऐसी बातें हैं, भगवान ऐसी बात कर रहे हैं जो बिल्कुल जीवन में हर क्षण हर पल दिखाई देती हैं। मतलब उसके साथ बैठ करके हम ग्रुप डिस्कशन करते थे, करते थे। अब क्या हो गया, बोले वो वीत हो गया। हम बोले बातें अच्छी होती थी, विवेकपूर्ण बातें होती थी, लेकिन वो व्यक्ति हमको पसंद नहीं है। तो बोले फिर अब छोड़ देते हैं। महाराज किसी ने हमसे नहीं पूछा कि ग्रुप डिस्कशन करना बंद करें कि नहीं करें। ये घृणित बात है और बंद सभी ने कर दिया। क्यों कर दिया भाई? जब गुरुकुल की एक व्यवस्था है, एक नियम बना हुआ है, तो इसलिए क्योंकि आप वहां उपस्थित नहीं हो। अगर आपके हर ग्रुप डिस्कशन में हमारी उपस्थिति होवे तो कौन बंद करेगा? चलो प्रसंग के अनुसार याद आ गया तो बोल देते हैं। ऐसा नहीं कि ये सब चीजें हमको अच्छी लगी, अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर आपका अपना विवेक है, क्योंकि उसमें हानि नहीं थी, उसमें लाभ था। और जिस समय होता था उस समय हमको लाभ दिख रहा था। बात क्या हुई? वो व्यक्ति पसंद नहीं है, उसकी बात पसंद नहीं है, तो आप पसंद के अनुसार जीवन जी रहे हो, फिर तो व्यवस्था के अनुसार नहीं, कर्तव्य के अनुसार नहीं। कर्तव्य परायणता क्या कहती है कि अगर ये नियम बनाया गया है तो हमको इस नियम को फॉलो करना है। पसंद ना पसंद क्या होती है? ये होता है। तो बोलते हैं कि यदि कर्तव्य परायणता ध्यान में है
और कर्तव्य परायणता हमेशा हितकारिणी होती है। कोई भी कर्तव्य परायणता जीवन को अहित के मार्ग पर नहीं ले जाती है। तो हम अपने पसंद के गुलाम होकर के जीते हैं, अब तो ठीक है, फिर कर्तव्य छोड़ बैठता है व्यक्ति, फिर किसी की क्या परवाह करना। बोलते हैं नहीं, तात्कालिक रूप से हो सकता है नापसंद वस्तु के साथ भी व्यवहार करना पड़े, लेकिन उस व्यवहार का भी अंतिम परिणाम क्या होता है, भगवान बोलते हैं प्रसादम अधिगच्छति। रागद्वेष से वियुक्त हो करके जब वह विषय के साथ व्यवहार कर रहा था, तो ऐसा जो विधेय आत्मा है, जिसने इंद्रियों को अपने वश में रखते हुए व्यवहार कर रहा है, आत्मवश से ही स्वयं के द्वारा वशीभूत की हुई जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों से व्यवहार करते हुए भी वह विधेय आत्मा है। विधेय आत्मा माने उसने केवल इंद्रियों को ही वश में नहीं किया, बल्कि अंतःकरण भी अब उसके अधीन है। विधेय आत्मा का ये अर्थ करते हैं। इच्छातः विधेय आत्मा अंतःकरणम यस्य सह, माने इच्छा पूर्वक वह अपने मन को कहीं ले जाता है और कहीं से उपराम करता है। माने अब उसका मन उसके अधीन हो गया। जिसका मन उसके अधीन हो गया उसको बोलते हैं विधेय आत्मा। और मन से ही फिर इंद्रियां प्रेरित होती हैं। व्यवहार करते हुए भी वह बेहोश नहीं है, पूरी सजगता के साथ व्यवहार कर रहा है, कर्तव्य बुद्धि पूर्वक व्यवहार कर रहा है। ऐसा व्यवहार करने वाला व्यक्ति प्रसादम अधिगच्छति। भगवान कहते हैं उसको प्रसाद मिलता है, प्रसादम अधिगच्छति, उसको प्रसाद मिलता है जी। प्रसादो प्रसन्नता, स्वास्थ्यम, बड़ा सुंदर अर्थ करते हैं भाष्यकार जी। बोले प्रसाद मिलता है माने क्या, बोले चित्त में सहज प्रसन्नता का जन्म होता है। एक कैसी प्रसन्नता है, बोले कि ये कार्य हमको पसंद नहीं था, लेकिन हमने कर्तव्य बुद्धि पूर्वक किया, और कर्तव्य बुद्धि पूर्वक जब वह कार्य संपन्न हो गया तो अंदर प्रसन्नता जाग गई कि देखो हमें पसंद नहीं होने के बावजूद हमने अपना कर्तव्य पूरा किया। तो कर्तव्य पूर्ति से जो चित्त में प्रसन्नता आती है, वह इच्छा परायण होकर के आने वाली प्रसन्नता नहीं है। साधक की ना बड़ी समस्या होती है भाई। साधक जो है वो जब तक विवेक न करे तब तक ठीक है, वो पसंद के अनुसार जिए, लेकिन एक बार विवेक जग गया हो वो तो माने यह है, उसमें यह है कि एक तरफ वो जानता है कि ये मेरे पसंद की चीज है, लेकिन ये भी जानता है कि ये निषिद्ध है। तो पसंद की होने पर भी निषिद्ध पने की जो बुद्धि है, वो उस कार्य के संपन्न हो जाने पर भी भीतर प्रसन्नता नहीं पैदा करता। और कोई चीज नापसंद होने पर भी उसको जबरदस्ती करना पड़ा, और जबरदस्ती करने के बाद अंदर जो संतोष पैदा हुआ वो प्रसाद है। बोलते हैं प्रसादम अधिगच्छते। और इस तरह से कर्तव्य परायण रहते हुए जिसका चित्त थोड़ा थोड़ा प्रसाद पाता रहता है, ये बाहर का प्रसाद नहीं है, चित्त का प्रसाद है, फिर उसका चित्त इस योग्य होता चला जाता है कि फिर वह तत्व चिंतन में समर्थ होता चला जाएगा। आगे बोलते हैं प्रसादे सर्व दुखानाम हानि अस्य उपजायते। अगली कक्षा में चर्चा करेंगे इस पर।
बोलते हैं सहज ही जिसके चित्त में प्रसन्नता जागने लगे, और वो प्रसन्नता जागेगी कर्तव्य परायणता से, ना कि इच्छा परायणता से। इच्छा परायणता से प्रसन्नता तात्कालिक रूप से जागेगी, स्थायी प्रसन्नता नहीं जागेगी। लेकिन कर्तव्य परायणता से जो प्रसन्नता जागेगी वो चिरस्थायी होगी, और ऐसी जो चिरस्थायी प्रसन्नता है वही उसके संतापों का निवारण करती है। बोलते हैं अस्य साधकस्य, वह जो साधक है, यत्न करने वाला है, उस यत्न करने वाले के सभी दुखों का निवारण इस प्रसन्नता से ही हो जाती है। तो अब तो शीतोष्ण आदि अब उसको विचलित नहीं कर रहे हैं। चित्त में सहज प्रसन्नता जाग गई, और ऐसी जो प्रसन्न चित्त से संपन्न साधक है उसको अध्यात्म के विषय सहजता से ग्रहण होने लगते हैं। आगे क्या बोलते हैं? प्रसन्न चेतसा ही आशु, आशु माने शीघ्र ही, तक्षण ही बुद्धि पर्यवतिष्ठते। उसको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ वो जल्दी से उसको टिक जाता है, स्थिर हो जाता है। और दो बातें, दो उपलब्धियां हो गई। एक तो अब उसको बाहर के जो संताप हैं वो विचलित नहीं कर रहे हैं, चित्त स्थिर हो गया, और अंदर से चित्त में विचलन नहीं है क्योंकि चित्त में प्रसन्नता है। और ऐसा जो प्रसन्न चित्त है वह आशुबुद्धि पर्यवतिष्ठते, शीघ्रता से ही बुद्धि तो अपने चुने हुए विषय में स्थिर हो जाती है। ओम अभी ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।